किया आगे बढ़ाने में, और आज हम यहाँ तक हैं इन्हीं लोगों के बदौलत। तो प्रभु आशीषित करेंगे भी। सो आइए हम जीवित कलाम में कुछ बातें देखेंगे जो प्रभु मंदिर के बारे में कहना चाहता है। 132:8 में हम पढ़ते हैं, लिखा, हे यहोवा उठकर अपने विश्राम स्थान में अपने सामर्थ के संदूक समेत आ। तेरे याजक धर्म के वस्त्र पहने रहे और तेरे भक्त लोग जय जयकार करें। अपने दास दाऊद के लिए अपने अभिषिक्त की प्रार्थना की अनसुनी ना कर। यहोवा ने दाऊद से यह सच्ची शपथ खाई है और वह उससे ना मुकरेगा। मैं तेरी गद्दी पर तेरे एक निज पुत्र को बैठाऊंगा। कहिए आमीन, हालेलुया। जैसा कि अभी रोहित भाई ने भी हमें स्पीच किया, बंसी जीजू ने भी हमें उस बात के ऊपर फोकस करने को कहा कि यदि आज हम खुदा के भवन के लिए कुछ करते हैं, वो हमारी पीढ़ी से पीढ़ी भी आशीष प्राप्त करती है। हालेलुया। देखिए, आज हम इस वचन में पढ़ तो रहे हैं और कितने लोग बहुत भी अच्छे हैं कि पढ़कर अपने जीवन में उस चीज को लागू भी करेंगे, लेकिन कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली उन बातों को यहीं से सुनेंगे, गेट तक भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि खुदा के भवन में प्रभु की हजूरी हो, खुदा खुश हो अपने इस भवन को देखकर, हमारे जितने भाई बहन आए उनको हर एक प्रकार की फैसिलिटीज हम दे सके, तो क्या हम इन चीजों को फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में? कहिए हाँ जी, जरूर करेंगे। हालेलुया। क्यों आप लोग नहीं चाहते कि आपके जीवन में यही दाऊद वाली आशीष रहे? कितने लोग चाहते हैं पति 12 अध्याय में जो प्रतिज्ञा की खुदा ने आपके जीवन से अब से लेकर दूसरी पीढ़ी तक बनी रहे? आमीन, हालेलुया। हम सभी को खुश होना चाहिए कि आज एक खुदा है जो हमसे प्रतिज्ञा करता है कि हम, हमारी पीढ़ी, हमारे आने वाली जितनी भी जनरेशन है सब आशीषित होगी। आमीन। लेकिन कब? जब आपकी भूख, आपकी लगन इस खुदा के भवन को बनाने के लिए होगी। हालेलुया। दाऊद जी की लगन को देखकर हमें समझना चाहिए, पता है ये वचन झूठा नहीं है। खुदा ने अपने स्वयं की सांसों से रचा है जीवित कलाम को, और अगर हम इन बातों को सुनते हैं तो क्यों अपने जीवन में उसको उतार नहीं पाते? हम इन बातों को हर एक के थ्रू सुनते हैं। खुदा के भवन के लिए अगर आप कुछ करेंगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ होगा। अगर आप खुदा के लिए एक करेंगे, खुदा आपको 10 देने वाला बनेगा। तो हम उन चीज़ों को सुनकर सिर्फ रह जाते हैं। मैंने पता कितने सारे लोगों को देखा है यूट्यूब की वीडियो पर और हर जगह पर, जहाँ भी सोशल मीडिया, हर जगह पर वो सुनते हैं कि अगर हम खुदा को देखते तो खुदा हमें आशीष देता है। लेकिन पता क्या करते हैं? हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, स्टोरी डाल दे दो, स्टोरी डाल दो, सब देखेंगे ना, हाँ अच्छा लगेगा। देखकर स्टोरी डाल दी, लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया एंड सेटिस्फाइड। क्या कर दिया? उसको शट डाउन कर दिया। लेकिन खुदा ने कहीं ना कहीं चाहा आपके हृदय में ये बात लगानी। उन्होंने क्या पता उस वीडियो के थ्रू आपके मन में ये बात लगाना चाहिए होगी कि कुछ करो। बूंद बूंद से दरिया भरता है। हालेलुया। हम बेशक मान सकते हैं हर किसी की कंडीशन फाइनेंशियली तरीके से उतनी प्रिपेयर नहीं होती, लेकिन खुदा ने आपको जितना बरकत दिया है, जितनी आशीष दी, अगर आप उसमें से एक भी करेंगे ना, खुदा उसमें भी बहुत खुश होगा। आपने वो कहानी सुनी है, 2 दामनी देने वाली जो स्त्री थी, सबसे बड़ा दान उसी का माना गया था। हालेलुया। कोई बात खुदा आज हमें भी कहता है कि अगर आप चाहते हैं आपकी आने वाली पीढ़ी, आपका आने वाला जितना भी जनरेशन है सब आशीषित हो, तो आपको खुदा की भवन की भूख और उसकी लगन होनी चाहिए। हालेलुया। मैं आप सबसे बस एक ही बात कहना चाहूंगी इस वचन से कि अगर ये वचन आपके बीच में आया है ना, और इतने अच्छे दास हमारे बीच में आए हैं कि हमें कभी भी फोर्सफुल ये नहीं कहते, नहीं दोगे ना कंडीशन में घुसने के दूंगा। आज तक बोला आपको ऐसा? कभी बोला ऐसा? हाँ भाई, आप लोग तो बोल भी नहीं रहे, किसी को शक भी हो जाएगा लाइव देखने वालों को कि सच में कभी बोला होगा, तभी ये कुछ नहीं बोल रहे। आज तक कभी इतना फोर्स नहीं किया उन्होंने कि अगर तुम नहीं दोगे तुमको कंडीशन में नहीं घुसने दूंगा। वो पता है खुद चाहते हैं कि मैं यहाँ सब कुछ कर दूँ, लेकिन एक इंसान कितना कर सकता है? अगर आपके ऊपर कितना बोझ डाल दिया जाए, जितना आपका सहन है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, अगर उससे डबल आपको दे दिया जाए, आप कितना कर पाएंगे? बता दीजिए, कितना कर पाएंगे आप? नहीं हो पाता। इसलिए आपको साथ देना होगा। और सपन्या 3:9 के अनुसार अगर हम खुदा की महिमा कर रहे हैं कंधे से कंधा मिलाकर, तो आप देखिए ना आपके जीवन में कितनी आशीष देने के लिए तैयार है प्रभु। वो भी नहीं वो कर रहा आपके जीवन में आशीषों को रोकने के लिए, लेकिन आपको भी तो खुद तैयारी दिखानी चाहिए ना खुदा के भवन
को इस सुंदर वचन के लिए। और बहुत अच्छा वचन हमारे बीच में जो खुदा ने दिया है। और अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं ना, तो अपने जीवन में प्लीज लागू भी करें, लोग आशीषित करें। तेरे लोग भी तेरी गति पर युग युग बैठते चले आएंगे। मतलब परमेश्वर ने हमें क्या है, हर एक वचन से क्या रचा है। अगर हम परमेश्वर की राहों में चलेंगे तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, आगे बढ़ाता चलेगा। अगर हम सही हैं तो क्या हुआ, हम सबकी आने वाली पीढ़ी भी आगे सही जाएगी और परमेश्वर की महिमा क्या होगी, बढ़ेगी। हमें क्या करना है, परमेश्वर के पीछे चलना है या नहीं, परमेश्वर के पीछे चलना है ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ा अधिकार दिया है। परमेश्वर ये भी क्या है, तुम मुझसे क्या करोगे, बड़े बड़े काम करोगे। हमें विश्वास है, हम परमेश्वर ने हमें इतना अच्छा अधिकार दिया है। तुम जाओ, हर एक बीमारी, दुष्ट आत्मा, हर एक चीज को क्या करे, निकाले। परमेश्वर ने हर एक अधिकार हमें क्या किया, दिया है। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसने अपने निवास के लिए चाहा है। जब परमेश्वर ने सिय्योन को अपना सकता है तो परमेश्वर ने हमें भी क्या किया, अपनाया। हम चाहे जितने भी बुराई में, जितने पाप में, जितने गलत काम में रहते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, सारे बुरा चीजों को ढांप देता है। जब भी परमेश्वर ने हमें क्या किया, अपनाया। अपने चाहे लोग अपनाए या ना अपनाए, लेकिन परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ता है ना त्यागता है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, हमारे साथ है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। यीशु अनुग्रहकारी है, महान है, दयालु है, कृपालु है, कृपामय है। हालेलुया। और उसके जैसा ना तो कोई था, ना तो कोई है इन फ्यूचर, ना भविष्य में कोई होगा। हालेलुया। तो मैं खुदा को धन्यवाद करता हूँ। आज हम किसकी चीजों को सीख रहे हैं, खुदा की। हालेलुया। और उसके भवन की। कितने लोगों को ये वाला आराधना याद है, कितना खूबसूरत है प्रभु तेरा भवन, कितना आनंदित है आना तेरे चरणों में। कितना खूबसूरत है प्रभु तेरा भवन, कितना आनंदित है आना तेरे चरणों में। हे प्रभु मेरा मन भरता है, गाओ हालेलुया। हालेलुया। कितना खूबसूरत है प्रभु तेरा भवन, कितना आनंदित है आना तेरे चरणों में। हालेलुया। खूबसूरत है प्रभु तेरा भवन, कितना आनंदित है प्रभु तेरे चरणों में। हो प्रभु मेरा मन भरता है, गाओ हालेलुया। हालेलुया। कितना खूबसूरत उसका भवन है, कितना सामर्थ्य उसका राज्य है और कितना महान उस परमेश्वर की कृपा है। हालेलुया। तो मैं खुदा को धन्यवाद करता हूँ। मैं लायक नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर खड़ा हो पाऊँ, और मैं इस योग्य नहीं हूँ कि इसकी उपस्थिति में मैं खड़ा हो पाऊँ, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उसके खादिम हैं केवल वो ही इसके लायक है। हालेलुया। पर मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें इस काबिल बनाया। हम अभी भी उस योग्य नहीं है, पर मैं खुदा के दास को धन्यवाद करता हूँ जब यहाँ पे आने दिया जाता है। हम बखान नहीं कर सकते उसके स्वर्ग राज्य का, हम बखान नहीं कर सकते उसके भवन का। मैं कभी नहीं चिल्लाकर कह सकता उसका भवन का खूबसूरत बनना चाहिए, क्योंकि मैं खुद नहीं कर रहा। हालेलुया। हम खुद वहां पर नहीं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मेरे पास आओ। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता के खत्म करना चाहता हूँ। आज से बहुत साल पहले एक अमेरिका में जॉन कर्स नाम के एक व्यक्ति, मैं खुदा के भवन की बात बता रहा हूँ, उन्होंने अपने टेस्टिमनी के अंदर बताया कि उनकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया। तो उनकी वाइफ, उनके बच्चे सब, वाइफ छोड़ के चली गई थी और 2 बच्चे थे, वो किसी एक्सीडेंट में उनका डेथ हो गया, किसी तरह से वो बच गए।
जॉन गॉस ने अपने माइंड में एक चीज बिठाई, उन्होंने सोचा कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, मेरी लाइफ में कुछ बचा नहीं है। और उन्होंने खुदा के भवन में जाकर सबसे पहले झाड़ू लगाना स्टार्ट किया, जूते चप्पल लोगों के सेट करना चालू किया। धीरे धीरे परमेश्वर ने उनको बढ़ाया, आशीषित किया। एक भवन का बोझ खुदा ने उनको डाला, जिसे कलाम में लिखा है कि तेरे घर की धूल मुझे खाए जाती है। उनके अंदर एक बोझ डाला परमेश्वर ने कि तू मेरे राज्य के लिए कुछ कर। और आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने अपनी गवाही के अंदर बताया कि 40 दिन बिल्कुल अकॉर्डिंग टू बाइबल जैसे स्टोरी, 40 दिन उन्होंने एक छोटा सा ऐसे झोपड़ी बनाकर वहीं पर रहे और वहां पर उन्होंने खुदा का भवन बनाया। हालेलुया। 40 दिन वहां पर वो रहे, उन्होंने बहुत से लोगों को लगाया और उन्होंने छोटा सा भवन स्टार्ट किया था। मुझे याद है 1998 की बात है, और खुदा का भवन उन्होंने जब बनाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे बहुत लोगों ने उनका हेल्प किया, बहुत उनका मदद किया। अभी कुछ ही समय पहले उनका डेथ हुआ। आपको बताऊं, पूरा अमेरिका में भले कहते हैं किसी का नाम हाईलाइट हो जाता है ना तो वो उठ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग का हाईलाइट नहीं होता, बस फर्क इतना होता है। जैसे बेनी ग्राहम, उनका नाम उठा और उनका उठा नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो इतना ज़्यादा धनवान, इतना ज़्यादा आशीषित और पूरा अमेरिका के अंदर इतना ज़्यादा छा कर गए थे, आप बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर नहीं खुदा के भवन के लिए काम किया। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर प्रभु के लिए। और यदि हम उस परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, उसके राज्य के लिए कुछ करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ चीजें बदल सकती हैं। हालेलुया। क्योंकि हम उसके लिए कर रहे हैं, और जो परमेश्वर के लिए करता है वो कोई मामूली बात नहीं है, जो खुदा के लिए करता है वो बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू बाइबल, जितने भी लोगों ने खुदा का अपने जीवन में बोझ लिया, उनकी जिंदगी बहुत ही फुलफिल हुई। आपको याद होगा नहमिया, उसने 52 डेज में शहर बना, उसको बोझ किस चीज का था? परमेश्वर के भवन का। दानियल 21 दिन का उपवास करता परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के शहर बना के लिए। हालेलुया। सारी जिंदगी युद्ध में दाऊद ने निकाल दिया, लड़ाई झगड़े में नहीं हो पाया उससे, लेकिन उसने बोला कि अब तेरा बेटा बनाएगा। हालेलुया। मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब मैं और आप उसके लिए कुछ सोचते हैं, उसके लिए हम अपने अंदर एक बर्डन लेके आ जाते हैं, भार लेके आ जाते हैं कि मुझे उसके लिए कुछ करना, और कोई बचा नहीं है पीछे कि वो उसके राज्य के लिए कुछ करे, केवल मैं ही बचा हूँ यहाँ पर करके। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ऐसा सोचते हैं, परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में हर द्वारों को खोलेगा जो आप चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो आप इमेजिन कर सकते हो, खुदा वो एवरीथिंग आपकी लाइफ में लाकर खड़ा कर देगा। वो तूने मेरे लिए किया, मैं तेरे लिए करूंगा। हालेलुया। क्योंकि जो उसके धर्म और राज्य की खोज करता है, उसको सब कुछ परमेश्वर देने की ताकत रखता है। आमीन। हालेलुया। एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, मेरे पास आओ, मेरी सुनो, मेरी मानो। और अगर हम उसके पास आते हैं, उसकी सुनते हैं, उसकी मानते हैं, अगर मैं कहता हूँ मैं यीशु का जन हूँ, तो मुझे यीशु के भवन की फिक्र होनी चाहिए। हालेलुया। मुझे यीशु के काम की फिक्र होनी। नॉर्मल सी चीज़ है, मैं बहुत नॉर्मल है, तो खुदा का भवन, लेकिन आप हिस्टोरिकल में जाकर देखो, आपको समझ आएगा। मैं इतने थोड़ी देर में चीज़ों को बहुत हम एक्सप्लेन करके नहीं बता सकते। आप देखो लड़ाई किस चीज़ की चल रही है आज बाहर, खुदा के मंदिर के लिए। हालेलुया। पहला, दूसरा, तीसरा, अभी कब? यीशु के आने से पहले मंदिर बन नहीं पाएगा, यीशु आ जाए। मतलब सारा खेल उसके भवन के लिए, उसके राज्य के लिए, उसकी चीजों के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने इसको बहुत ज्यादा, इस चीज को प्रभु ने कहा, प्रभु ने इसको बहुत ज्यादा, प्रभु ने इसको हाईलाइट किया। मेरे पिता का घर, मेरे पिता का भवन, मेरे पिता की चीजें, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। उसके भवन के लिए करना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं और आप ये थोड़ी सी चीजों को सोच कर, समझ कर अगर करते हैं, आपको पता है सुलेमान कैसा था, कैसा बना उसका भवन बनाने के बाद? सबसे धनवान व्यक्ति, बुद्धि, पैसा, धन, हालेलुया, उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं, बहुत महान, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े कंदाके की रानियां उसको, उसकी बुद्धि की चर्चा सुनकर बाइबल कहती उसके पास आती थी, बिकॉज उसने खुदा के भवन को बनवाया था। हालेलुया। जो परमेश्वर के लिए करेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर उसकी लाइफ को बेटर करेगा, परमेश्वर उसे उठाएगा। प्रभु की
सेवा करो। मैं अपने जीवन में इस चीज को देख रहा हूँ, जब हम प्रभु के लिए कुछ भी करते हैं प्रभु डबल ला कर दे देता है, क्योंकि बाइबल के अंदर किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा लॉर्ड से आई एम द वे ट्रूथ एंड द लाइफ। प्रभु ने कहा मैं ही मार्ग और मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूँ। अगर मुझ में जो मर्जी कर तू, जो मर्जी कर, सब कुछ मैं तुझे अपने आप दे दूंगा। हालेलुया। हर एक आज्ञा के बाद एक प्रतिज्ञा आती है। हालेलुया। अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे लोहे का दासदंड दूंगा। अगर तू ऐसा करेगा तो तेरे परिवार आशीषित होंगे। अगर तू ऐसा करेगा तुझे एक पत्थर दूंगा, उसमें तेरा नाम लिखा होगा। अगर तू ऐसा करेगा तो 12 गोत्रों में न्याय करेगा। अगर तू ऐसा करेगा तो स्वर्गदूतों पर अधिकार रखेगा। हालेलुया। अगर हम उसके राज्य के लिए, उसके भवन के लिए करेंगे तो ये सारी चीजें तुम पर आ ठहरेंगी। हालेलुया। तो खुदा आपको बड़ी बरकत दे, बहुत आगे बढ़ाए। हम परमेश्वर के राज्य के लिए करें, उसके भवन। ये मत सोचे कि हम परमेश्वर के दास पास्टर जी के लिए कर रहे हैं या यहाँ पे लीडर्स के लिए कर रहे हैं, है ना। मैं आपको आपकी चर्चा के लिए बताना चाहता हूँ कि पास्टर जी कभी भी दान के पैसे से कपड़े नहीं लेते हैं। हालेलुया। आप इस चीज को कभी भी मत लेना। और बैठे बैठे मैं भी सोच रही हूँ पता नहीं कैसे बोलूँ। आज डिसीजन ले रहा था अभी बैठे बैठे, मैंने कहा जब पवन की बात हो रहा था धीरज, तो मैंने अभी डिसीजन लिया। मैं जिंदगी में ना जैसे कई लोगों को देखता हूँ, उन्होंने सेवा के लिए अपने जीवन में, सुलेमान एक्चुअली अभी सुलेमान की बात हो रही थी, सुलेमान ऐसे कपड़े नहीं पहनता था जो कभी मतलब लोगों को, राजा को जो पसंद आते, वो सिंपल रहता था। आज मैंने डिसीजन लिया था अगर कहीं मिल गए तो ठीक है, आज के बाद मैं कपड़े नहीं खरीदूंगा। और उसके मुंह से निकल गया कि नहीं देते, तो मैं देता तो इसलिए था कि काम का मुझे डर लगता है, पहले परमेश्वर का घर बन जाएगा ना, फिर उसके बाद कुछ यूज भी करो तो अच्छा लगेगा। परमेश्वर ने कहा मूसा से मेरा घर नहीं है और तुम लोग महल बना के रहते हो, मैं तंबू में रहता हूँ। मतलब प्रभु को भी लगता होगा कई बार। आप खुद सोचो, आपका रिश्तेदार आए तो उसे बाहर बिठा के रखो आप, और आप अंदर कमरे में सो, अच्छा लगेगा। बल्कि लोग करते क्या है, मेहमान को अंदर, चाहे खुद नीचे सोए। तो हमारा मेहमान कौन है, हमारा प्रभु कौन है, जिसको बोलते यीशु है, तो उसके लिए थोड़ा चिंता तो होना चाहिए। तो यीशु के लिए करो, यीशु के लिए सब कुछ करो। तुम्हारा मोटिव चर्च में आना यीशु के लिए, यीशु के भवन के लिए। लोग तुमसे क्या कर रहे हैं, लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, लोग तुम्हारे साथ कैसे रहते हैं, आई डोंट केयर। परमेश्वर मेरे साथ है, बस मुझे इसी बात की चिंता है, मुझे इसी बात का सोचना है, मुझे इसी बात का विचार है मेरे जीवन में। यही मैं चाहता हूँ कि यीशु मेरे साथ है, वो मुझसे प्यार करता है, वो मेरे संग है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। बस लोगों से प्यार लेने की आप ख्वाहिश न रखें, यीशु से प्रेम लेने की ख्वाहिश रखें। हालेलुया। उसके राज्य के लिए करें, वो आपके जीवन में करेगा, आपके बच्चों के लिए करेगा, यहाँ तक कि आपकी पीढ़ी हजारों पीढ़ियों के लिए ये यहाँ परमेश्वर है, ये हम नहीं करे यार। प्रभु किसी के कर्जदार ना थे ना है और ना रहेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। आपको भी